जी क्या हुआ? एक एक मिनट जी क्या हुआ? मम्मा पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी मम्मा कहती है कि मैं उनकी मांगी हुई मन्नत हूँ। पापा दिखाई नहीं दे। सॉरी सॉरी बेटा, मैंने देखा नहीं। सॉरी नानी जी, पर मुझे आपको देख के पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है। से को फौरन निशान क्योंकि मैं बच्चे को वहां ले जाने वाला हूं और उसके पेरेंट्स वहां आने वाले हैं और वो सीधा जेल जाएंगे बिकॉज़ आई एम गोइंग टू पर्सनली सू देम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आई एम गोइंग टू सू देम। ऐसे ऐसे मेरा पेरेंट्स ना बच्चे की परवरिश करने के लायक ही नहीं होते। जी ये देखिए ये देखिए तो यार टिकट काउंटर पे वो टिकट देने वाले ने क्या करा हमको कि उसके पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए, इसलिए वो टिकट नहीं खरीद पाई। इसलिए कंडक्टर से बचने के लिए वो छत पे पटक के शरारत तो है ना, आपको पता है वो अपनी हरकतें तो करती है ना। मेरा सब लगा सच तो नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ना मेजबानी चल रही है। अगर तुम्हें यहाँ तक आ गई है तो इसका मतलब वो मेजबानी ही जाएगी। रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विक्रांत मन्नत को बोलता है कि 7 साल पहले तुमने मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया था ना, आज मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा। मन्नत तुम अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देख पाओगी। इसके बाद विक्रांत दुआ को वहाँ से ले जाता है। मन्नत बोल रही होती है कि प्लीज़ विक्रांत ऐसा मत करो। मन्नत अचानक से उठती है, वो बार बार दुआ का नाम ही ले रही होती है। तेरे बोलता है कि मन्नत जी क्या हुआ। मन्नत बोलती है कि आपने गाड़ी क्यों रोकी है, जल्दी से गाड़ी चलाइए वरना वो दुआ को ले जाएंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, दुआ सिर्फ मेरे साथ रहेगी। मन्नत ये सब कुछ सिर्फ अपने सपने में देखती है। इधर धैर्य बोल रहा होता है कि मन्नत जी आप बस शांत हो जाइए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हमारी दुआ को कुछ नहीं होगा, वो हमारे साथ ही होगी, आप बस थोड़ा सा पानी पीजिए। मन्नत धैर्य को बोल रही होती है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा जल्दी चलिए। धैर्य बोलता है कि आप अच्छा फील कर रही हैं ना। मन्नत बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, प्लीज़ जल्दी चलो। मन्नत और धैर्य वहाँ से निकल जाते हैं। इधर मन्नत धैर्य को बता रही होती है कि मैंने बहुत ज़्यादा डरावना सपना देखा। मन्नत दुआ की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोच रही होती है कि ये भले ही डरावना सपना था, लेकिन मैं इस सपने को कभी भी सच नहीं होने दूंगी। विक्रांत का साया है ना, वो भी मैं अपनी दुआ पर नहीं पड़ने दूंगी। मेरी दुआ मेरी थी, मेरी है और हमेशा सिर्फ मेरी ही रहेगी। आगे हम विक्रांत दुआ और यशिका को देखते हैं। विक्रांत बोल रहा होता है कि मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा, पहले तुमने मुझसे फ़ोन को छीना और उसके बाद फ़ोन को गिरा दिया। दुआ बोल रही होती है कि इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसे कौन डांटता है। विक्रांत बोलता है कि तुमने कुछ बोला। दुआ बोलती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, मेरी मम्मा कहती है कि है ना हमें फ़ोन को कम यूज करना चाहिए, फ़ोन है ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। विक्रांत बोलता है कि मुझे है ना एक बार तुम्हारी मम्मा से मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी सीख देती है और तुम्हें मुंबई अकेले ट्रैवल करने के लिए भेज दिया, वेरी गुड। तो अब बोलती है मेरी मम्मा पापा ने मुझे फाइटर बनाया है। विक्रांत बोलता है कि अब चुप रहो, बिल्कुल भी नहीं बोलोगी। यशिका बोलती है कि विक्रांत तुम शांत हो जाओ, तुम वैसे भी इससे बात करोगे ना तो तुम्हारा ही मूड खराब होगा, चलो एक काम करो पानी पी लो। दुआ सोच रही होती है कि मुझे इतनी ज़्यादा हिचकी क्यों आ रही है। दुआ पानी की बोतल की तरफ ही देख रही होती है। विक्रांत को पता चल जाता है कि उसको प्यास लगी है। विक्रांत यशिका को बोतल देता है और बोलता है कि ये पानी की बोतल दुआ को दे दो। विक्रांत यशिका से उसका फ़ोन लेता है। वो बोल रहा होता है मुझे नए फ़ोन और नई सिम का अरेंजमेंट भी तो करवाना होगा ना। विक्रांत फ़ोन करने में बिजी हो जाता है। इधर हम देखते हैं यशिका बार बार दुआ को चिढ़ा रही होती है, उसको पानी की बोतल नहीं देती। इसके बाद वो खुद ही पानी पी लेती है। तो यशिका को बोलती है कि आंटी पानी पिलाना है ना पुण्य का काम होता है, उसका फ़न नहीं बनाना होता। यशिका बोलती है अच्छा ठीक है, तुम्हें पानी पीना है ना, अगर तुम्हें पानी पीना है तो तुम्हें सॉरी बोलना होगा। तो अब बोलती है कि मैं सॉरी क्यों बोलूँ, मैंने कोई गलती थोड़ी ना की है। यशिका बोलती है कि तुमने देखो मेरे विक्रांत का फ़ोन गिरा दिया है, ऊपर से तुम यहाँ पर बैठी हो कबाब में हड्डी बनकर। तो अब बोलती है कि क्या, तो अब बोलती है कि हड्डी। यशिका बोलती है कि ये बातें छोड़ो, तुम्हें पानी पीना है तो तुम्हें सॉरी बोलना होगा। तो आज सोची होती है कि मम्मा सही बोलती थी, बाहर के लोग हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, अगर मम्मा यहाँ होती ना तो वो मुझे पानी पिला देती। यशिका बोलती है कि जल्दी से सॉरी बोल दो। इधर दुआ सोच रही होती है कि करेला आंटी को ना मुझे सबक सिखाना ही होगा। दुआ अपने बैग में से नकली चूहा निकालती है, उस चूहे को वहीं पर छोड़ देती है। इधर यशिका डर जाती है, वो बोल रही होती है कि चूहा चूहा चूहा। इधर दुआ वो बोतल ले लेती है और उसके बाद पानी पी लेती है। दुआ बोलती है कि आंटी अब चूहे से डर गई है, वैसे थैंक यू पानी के लिए। दुआ पानी पी रही होती है। इधर विक्रांत का ध्यान इन दोनों की तरफ बिल्कुल भी नहीं होता, वो बस फ़ोन पर ही बात कर रहा होता है। दुआ बोल रही होती है वैसे बहुत मज़ा आया, आप चूहे से ही डर गई। इधर हम देखते हैं यशिका दुआ से पानी की बोतल छीन रही होती है। दुआ यशिका के हाथ पर मार देती है। वो बोल रही होती है कि ओ गॉड। विक्रांत बोलता है कि क्या हुआ। यशिका बताती है कि इस लड़की ने मुझे मारा। दुआ बोलती है कि आप छोटी बच्ची हो क्या, मैंने जो कुछ भी किया ना वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया। विक्रांत फिर से दुआ पर गुस्सा करता है, उसको बोलता है कि आपको जरा भी मैनर्स नहीं है क्या, आप कब से बहस किए जा रही हो, लड़ाई किए जा रही हो, आपके पापा ने आपको यही सिखाया है क्या।
तो वो बोलती है कि आप मेरे पापा के बारे में कुछ भी मत बोलो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल लॉयन की तरह है, और अगर उनको पता चलेगा ना कि आपने मुझे डांटा है तो वो आपको डांटेंगे। मेरे बाबा ने ही मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाया है। विक्रांत बोलता है कि और मैनर्स नहीं सिखाए ना। तो वो बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, मेरे मम्मा पापा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि जो लोग अच्छे होते हैं ना उनके साथ अच्छा बिहेव करो, लेकिन जो बैड होते हैं ना उनके साथ बैड ही करो। यशिका बोलती है कि छोड़ो विक्रांत, ऐसे मुझे अब समझ आ रहा है कि इस लड़की को इसके माँ बाप ने अकेला क्यों छोड़ दिया है, ऐसे ही उन लोगों को परेशान करती होगी। तो वो बोलती है कि ऐसा नहीं है, मेरे मम्मा पापा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी मम्मा कहती है कि मैं उनकी मांगी हुई मन्नत हूँ। मन्नत का नाम जैसे ही विक्रांत सुनता है तो विक्रांत अपसेट सा हो जाता है। विक्रांत को मन्नत की बात याद आती है। मन्नत ने बोला था कि मैं श्रुति माँ की मांगी हुई मन्नत हूँ। इधर हम देखते हैं यशिका बोलती है कि विक्रांत तुम इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ये बिल्कुल ऐसे ही है। विक्रांत का ध्यान दुआ की तरफ नहीं होता, तभी यशिका दुआ से बोतल छीन रही होती है तो दुआ को धक्का लग जाता है, वो नीचे गिरने वाली होती है। दुआ बोल रही होती है कि पापा, तभी विक्रांत आता है और दुआ को गिरने से बचा लेता है। दुआ विक्रांत को गले लगा लेती है, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। दुआ बिल्कुल चुप हो जाती है। विक्रांत बोलता है कि क्या हुआ, कुछ बोलो ना। दुआ बोलती है कि आपने मुझसे रूडली बात की ना, मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए, पर थैंक यू मुझे बचाने के लिए। आगे हम बस के अंदर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ऐश्वर्या के पास जो लड़की बैठी हुई होती है उसका बच्चा रो रहा होता है। ऐश्वर्या उसकी बोलती है कि तुम इसको चुप करा लो ना। इसके बाद ऐश्वर्या दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाती है। ऐश्वर्या बोलती है कि मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है, मैंने जिस चीज़ के लिए प्लान बनाया था वो तो काम हुआ ही नहीं। ये यशिका तो विक्रांत के साथ जाकर ऊपर की तरफ बैठी है, मज़े कर रही है, लेकिन मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। ऐश्वर्या के पास मल्ला का कॉल आता है। मल्ला बोल रही होती है कि मोम कैसे हो। ऐश्वर्या बोलती है कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया है। मल्ला बोलती है कि मोम मुझे पता चला है कि आप लोग बस से आ रहे हो, वैसे कहाँ तक पहुँच गए हो और आपको बस में बैठकर कैसा लग रहा है। ऐश्वर्या बोलती है कि मल्ला तुम बस यही करते रहना, सारी फालतू की बातों में ही तुम अपना टाइम वेस्ट करना, तुम और विशाखा होना तुम बिल्कुल यूज़लेस हो। विशाखा बोलती है कि मल्ला ये तुम्हारी मोम है ना, हमेशा ऐसे ही करती है, हम लोगों पर गुस्सा करती है। ऐश्वर्या बोलती है तो फिर क्या करूँ, तुम लोगों की आरती उतारूँ। ऐश्वर्या बोलती है कि तुम लोगों को पता है क्या, यशिका है ना यहाँ पर इंदौर ही आ गई थी विक्रांत के पीछे पीछे, और मैं विक्रांत को यहाँ पर इसलिए लेकर आई थी ताकि वो यशिका से दूर रहे। मला बोलती है कि क्या। मला बोलती है मोम, लेकिन वो यशिका वहाँ पर कैसे पहुँची। ऐश्वर्या बोलती है कि ये तो तुम बताओ, तुम दोनों को ही पता होना चाहिए ना। विशाखा बोलती है लेकिन हमें नहीं पता, हमें विक्रांत ने कुछ भी नहीं बताया। ऐश्वर्या बोलती है कि तुम दोनों बिल्कुल चुप हो जाओ। ऐश्वर्या बोलती है कि तुम लोग मैं बोल रही हूँ वैसा ही करो, तुम दोनों मिलकर यूवी को लेकर दादर बस स्टैंड पर आ जाओ। जैसे ही यूवी विक्रांत के आसपास होगा ना तो ये यशिका है ना विक्रांत के पास नहीं आ पाएगी। मला बोलती है कि मोम ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे यूवी के साथ बर्थडे पार्टी के लिए लोनावला जाना है। ऐश्वर्या बोलती है कि चुप रहो, जैसा मैं बोल रही हूँ बस वैसा करो। मला जल्दी से यूवी को आवाज़ लगाती है। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। आगे हम विक्रांत और दुआ को देखते हैं। दुआ जब बैठी होती है तो उसको बार बार नींद आ रही होती है। इधर विक्रांत देखता है कि दुआ गिर जाएगी तो विक्रांत दुआ के पास आकर बैठ जाता है। दुआ विक्रांत की गोद में ही सो जाती है। विक्रांत दुआ का ध्यान रख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसे ही अकेला छोड़ दिया। अब बस वो एक बार मुझे मिल जाए, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। आगे हम देखते हैं बस दादर बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। इधर हम देखते हैं विक्रांत दुआ को उठा लेता है। विक्रांत बस से नीचे की तरफ उतर जाता है। इधर यशिका भी उतर जाती है। विक्रांत दुआ को बोलता है कि आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तो वो बोलती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। दुआ जैसे ही बस से नीचे उतरती है तो ऐश्वर्या से टकरा जाती है। ऐश्वर्या को गुस्सा आता है, वो बोलती है कि दिखाई। तभी वो देखती है कि सामने विक्रांत, यशिका ये सब लोग हैं। ऐश्वर्या बोलती है कि सॉरी बेटा, मुझे दिखाई नहीं दिया। इधर कुमार बता रहा होता है कि सर मैं जल्दी ही आपके लिए नए फ़ोन और नई सिम का अरेंजमेंट कर दूंगा। आरजू यशिका के पास आती है। यशिका को बोलती है कि यशिका मेरी डार्लिंग तुम ठीक हो ना। यशिका बोलती है नहीं। यशिका दुआ के बारे में बोलती है कि ये बच्ची है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। यशिका दुआ को बोलती है कि बेटा आंटी ने आपको सॉरी बोला है, अगर सॉरी बोलता है ना कोई तो उसको इट्स ओके बोला करते हैं। दुआ अपने मन में सोच रही होती है कि मम्मा बोलती है कोई अगर हमें सॉरी बोले ना तो हमें मान जाना चाहिए, लेकिन ये आंटी है ना ये फेक लग रही है, नीतू माँ जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो असोची होती है कि नानी है ना वो कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन उनकी आंखों में प्यार दिखता है। तो वह ऐश्वर्या को ही देख रही होती है। वो ऐश्वर्या को बोलती है कि आपने अपने हाथों में स्टोन और ये राउंड राउंड क्यों पहन रखा है। आरजू बता रही होती है कि ये जेम्स है। दुआ बोलती है कि आप साधु हो। ऐश्वर्या हंसती है और बोलती है कि नहीं बेटा, मैं साधु नहीं हूँ, मुझे है ना ये जेम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐश्वर्या बता रही होती है कि मुझे है ना ये सब देखकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है इन्हें पहनने के बाद। तो आप बोलती है लेकिन सॉरी नानी जी, मुझे आपको देखकर है ना बिल्कुल भी पॉजिटिव फील नहीं हो रहा।
यशिका ये बात सुनती है तो वो हंस रही होती है। इधर हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत कुमार से बात करता है। वो बोल रहा होता है कि हमारी टीम से बात करो, मैं इस बच्ची को ना मेज़बानी लेकर जा रहा हूँ और इस बच्ची के पेरेंट्स हैं ना वो ज़रूर मेज़बानी आ जाएंगे। मैं उन लोगों को है ना सीधा जेल भेज दूँगा, क्योंकि उन लोगों ने इस बच्ची को ऐसे अकेला कैसे छोड़ दिया। ऐसे गैर जिम्मेदार जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बच्चों की परवरिश करने के लायक ही नहीं होते। तो अब विक्रांत की बात सुनती है। वो सोच रही होती है कि क्या मैंने तो इनको बहुत अच्छा समझा था, लेकिन ये मेरे मम्मा पापा के साथ इतना बुरा करने की सोच रहे हैं। खड़ूस सलूजा है ना ये मम्मा पापा को जेल भेज देंगे। तो अब विक्रांत को भी देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि खड़ूस सलूजा ने अगर मेरे मम्मा पापा को जेल में डाल दिया तो मैं अकेले क्या करूँगी। मेरे लिए मेरे मम्मा पापा है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज सोच रही होती है कि मैं इनके साथ ही नहीं जाऊँगी, फिर मम्मा पापा को ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वह देखती है कि सभी लोग अपने अपने काम में बिजी है, तो दुआ चुपके से वहाँ से निकल जाती है। इधर विक्रांत कॉल कट कर देता है। वो बोलता है कि आरजू जी चले। ऐश्वर्या बोलती है कि हाँ चलते हैं। विक्रांत इधर उधर देखता है। वो बोलता है कि बच्ची कहाँ गई। यशिका बोलती है कि वो यहीं तो थी, मैंने तो बस कॉल आंसर किया है। इधर आरजू बोलती है कि हाँ मैंने तो सिर्फ ड्राइवर को कॉल किया था, वो कहाँ चली गई है। विक्रांत बोलता है कि ऐसे वो बच्ची कहाँ पर चली गई। विक्रांत कुमार को बोलता है कि तुम उस तरफ उसको ढूंढो और मैं इधर जाकर उसको ढूंढता हूँ। विक्रांत और कुमार दोनों मिलकर दुआ को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। इधर हम देखते हैं दुआ वहाँ से भाग रही होती है, तभी वो देवराज से टकरा जाती है। उसको बोलती है कि सॉरी। दुआ वहाँ से भाग जाती है। इधर देवराज देखता है कि विक्रांत है ना उस बच्ची को ढूंढ रहा है। देवराज देखता है कि सभी लोग बच्ची के लिए परेशान हो रहे हैं। देवराज अपने आदमियों को कॉल करता है। उनको बताता है कि मुझे यहाँ पर ना एक बच्ची मिली है, देखने में काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले लग रहे हैं, हम लोगों के पास यही पैसे कमाने का मौका है। मैं बच्ची को उठाता हूँ, तुम जल्दी से यहाँ आ जाना। हम देखते हैं धैर्य और मन्नत भी बस स्टैंड पर पहुँच जाते हैं। इधर हम देखते हैं दुआ देखती है कि विक्रांत उसी को ढूंढ रहा है, तो दुआ जल्दी से गाड़ियों के पास छुप जाती है। दुआ सोच रही होती है कि ये खड़ूस सलूजा है ना ये मेरे मम्मा पापा को प्रॉब्लम में डाल देगा, प्लीज़ पापा जी आप मेरी हेल्प करो ना। इधर मन्नत यहाँ पर पहुँच जाती है। मन्नत जैसे ही बस स्टैंड पर आती है वहाँ पर लोगों से पूछी होती है कि आपने इस बच्ची को देखा है क्या। एक आदमी बताता है कि हाँ मैंने इस बच्ची को देखा है, वो अभी अभी यहाँ से इधर की तरफ गई है। मन्नत खुश हो जाती है। मन्नत धैर्य को बताती है कि धैर्य जी इन लोगों ने दुआ को देखा है। इधर तो विक्रांत दुआ को ढूंढ रहा होता है, तो दूसरी तरफ धैर्य और मन्नत दोनों मिलकर दुआ को ढूंढ रहे होते हैं। दुआ वहीं पर पास में खड़ी होती है, तभी देवराज दुआ को ही देख रहा होता है। इधर दुआ सोच रही होती है कि खड़ूस सलूजा है ना अब तक यहाँ से जा चुके होंगे, अब मुझे मम्मा पापा के पास कॉल करना होगा, उनको बताना होगा। दुआ सोच रही होती है मम्मा देखा ना, आपने अगर मुझे फ़ोन दिया होता ना तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। इधर देवराज अपने साथी को कॉल करता है। वो बोलता है कि तू कहाँ पर चला गया है, ये लॉटरी है ना अपने हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, जल्दी से यहाँ पर आ जा। दुआ सोच रही होती है कि बाबा आपकी दुआ है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। दुआ वहाँ से जा रही होती है। इधर देवराज उसी का पीछा करता है। इधर विक्रांत दुआ को ढूंढ रहा होता है, तभी यहाँ पर आरजू उसके पास आती है। वो बोलती है कि मिस्टर विक्रांत घर चले। विक्रांत बोलता है कि आप यशिका के साथ चले जाइए, क्योंकि मुझे फ़िलहाल दुआ को ढूंढना है। ऐश्वर्या बोलती है कि मिस्टर विक्रांत मुझे भी उस बच्ची की काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, लेकिन इतने बड़े शहर में आप उस बच्ची को ढूंढेंगे कैसे। आरजू बोलती है कि मुझे लगता है आपको पुलिस में कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। विक्रांत बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन पुलिस वालों को टाइम लग जाएगा, इससे पहले मैं उसे ढूंढूंगा। इधर हम देखते हैं विक्रांत को उसका नया फ़ोन मिल जाता है। तभी यहाँ पर यूवी आ जाता है। यूवी विक्रांत को गले लगा लेता है। यूवी के साथ मल्ला भी होती है, विशाखा भी होती है। यूवी बोल रहा होता है कि बड़ी मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। विक्रांत बोलता है कि मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मल्ला बोलती है कि हाँ विक्रांत तुम्हें है ना यूवी ने बहुत ही ज़्यादा मिस किया। इधर हम देखते हैं यशिका सोच ही होती है कि पहले वो बच्ची आ गई थी बीच में, अब ये यूवी यहाँ पर आ गया है। मेरे और विक्रांत के बीच कोई ना कोई हमेशा आता ही रहता है। विक्रांत इधर उधर ही देख रहा होता है। इधर ऐश्वर्या मल्ला के पास आती है। उसको बोलती है कि तुमने एक काम तो ठीक किया है, तुम यूवी को सही टाइम पर यहाँ पर लेकर आई हो। मल्ला बोलती है कि थैंक यू। इधर यूवी बोल रहा होता है कि बड़ी चलो घर चलते हैं। यूवी विक्रांत को बोल रहा होता है कि चलो हम घर चलकर वीडियो गेम खेलेंगे और उसके बाद आज पूरा दिन आप मेरे साथ ही रहोगे। यूवी विक्रांत का हाथ पकड़कर विक्रांत को वहाँ से ले जाता है। इधर हम धैर्य और मन्नत को देखते हैं। वो बस के अंदर दुआ को चेक करते हैं, लेकिन उनको बस में दुआ नहीं मिलती। बस का कंडक्टर वहाँ पर आता है। मन्नत उसको बोल रही होती है कि दादा आपने इस बच्ची को देखा क्या, ये बच्ची बस में थी क्या। कंडक्टर बताता है कि नहीं मैडम ये बच्ची इस बस में नहीं थी। इधर हम धैर्य को देखते हैं। वो बस के ऊपर जाकर चेक करता है। वो वहाँ पर दुआ के उस नकली चूहे को देख लेता है। धैर्य को याद आता है कि दुआ के पास ये चूहा था, मतलब दुआ यहीं पर थी। धैर्य दुआ को आवाज़ लगाता है। इसके बाद वो मन्नत के पास आता है। मन्नत को बोलता है कि मन्नत जी ये देखिए मुझे क्या मिला है। मन्नत को याद आता है कि कैसे दुआ ने उस दिन गुड्डी को डराया था। धैर्य बोलता है कि दुआ है ना वो बस के ऊपर बैठी थी, आपको याद है ना वहाँ पर टिकट देने वाले ने क्या बोला था, बता रहे थे ना कि दुआ के पास पैसे नहीं थे। दुआ शरारती तो है ही, वो कंडक्टर से बचने के लिए बस के ऊपर चढ़ गई, यहाँ पर बैठी थी।
मन्नत सोच रही होती है मतलब कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सपना सच हो जाए। दुआ बस के ऊपर ही थी। इधर हम देखते हैं धैर्य दुआ को आवाज़ लगाता है। वो बोलता है कि दुआ तुम कहाँ पर हो। मन्नत दुआ के लिए बहुत परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि हमारी बेटी कहाँ पर है, दुआ इस शहर में अकेली कहाँ चली गई है। मन्नत बोलती है कि उसको कुछ हो जाएगा। धैर्य बोलता है कि माना जी ये वक्त हौसला खोने का नहीं है, ये वक्त धैर्य रखने का है। हम दोनों मिलकर दुआ को ढूंढ लेंगे। मन्नत और धैर्य दोनों मिलकर फिर से दुआ को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर हम विक्रांत को देखते हैं। यशिका विक्रांत को बताती है कि मेरी कैब आ चुकी है, मैं निकलती हूँ। यशिका वहाँ से चली जाती है। इधर यूही बोल रहा होता है कि मीमो आपने बड़ी को बताया नहीं क्या, हम जो नया गेम खेल रहे थे ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। विक्रांत यूही को बोलता है कि यूही मुझे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, एक छोटी सी बच्ची है, मुझे उसे ढूंढना है, वो इतने बड़े शहर में अकेली होगी। इससे पहले कि वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाए मुझे उसे उसके पेरेंट्स के पास पहुंचाना है। विक्रांत बोलता है कि मैं है ना तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा देर तक टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, गेम खेलना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने उस बच्ची की हेल्प नहीं की ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा। अगर मैंने उसे नहीं ढूंढा ना तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और देखो मीमो तुम्हारे साथ हैं, आरजू जी भी हैं, इन सब लोगों के साथ मिलकर तुम गेम खेलना। विक्रांत वहाँ से निकल जाता है। इधर हम देखते हैं यूवी बोलता है कि मीमो कौन है वो गर्ल जिसकी वजह से बडी ने यूवी को नो किया। मल्ला बोलती है कि तुम्हारी बड़ी की लाइफ में बहुत सारी गर्ल्स हैं, चलो अब घर चलते हैं। इधर हम देखते हैं मन्नत और धैर्य आसपास के लोगों से दुआ के बारे में पूछ रहे होते हैं। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी मुझे लगता है कि हमें है ना मेज़बानी चलना चाहिए, क्योंकि दुआ यहाँ तक आ गई है ना, उसकी मंजिल तो वैसे भी मेज़बानी है, तो हमें वो मेज़बानी में मिल जाएगी, वो मेज़बानी ज़रूर पहुँचेगी। मन्नत बोलती है आप ठीक बोल रहे हैं, हम मेज़बानी चलते हैं। इधर हम देखते हैं विक्रांत पहुँचता है। विक्रांत वहाँ पर दुआ को आवाज़ लगाता है। वो बोल रहा होता है कि दुआ तुम कहाँ हो। मन्नत यहाँ पर विक्रांत की आवाज़ सुनती है। मन्नत सोच रही होती है कि कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। मन्नत बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर हम देखते हैं विक्रांत दुआ को ही ढूंढ रहा होता है। विक्रांत बार बार दुआ को आवाज़ लगाता है। इधर मन्नत को बार बार विक्रांत की आवाज़ सुनाई देती है। मन्नत पीछे मुड़कर देखती है। वो देखती है कि यहाँ पर कोई है जो दुआ को ढूंढ रहा है। मन्नत यहाँ पर विक्रांत को देखती है। मन्नत काफ़ी ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। इधर हम देखते हैं धैर्य मन्नत के पास आता है। मन्नत को बोलता है कि मन्नत जी क्या हुआ। मन्नत कुछ भी नहीं बोल पाती। वो धैर्य का हाथ पकड़ती है। इसके बाद वो विक्रांत की तरफ इशारा करती है। यहाँ पर धैर्य भी विक्रांत को देख लेता है। धैर्य देखता है कि विक्रांत है ना वो बार बार दुआ का नाम पुकार रहा है। धैर्य बोलता है कि विक्रांत दुआ का नाम क्यों पुकार रहा है। सो गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।